हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है करमान सिवांग। तो आज हम हैं कोलकाता के जेल म्यूज़ियम में, जो कि एक हिस्ट्री का महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो जेल था, जो कि अभी म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो चुका है। तो आज हम इधर आए हैं और देखते हैं क्या क्या है इस म्यूज़ियम में। तो ये जो जेल है वो 1906 में कोलकाता में बनाया गया था और यहाँ पर काफ़ी सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको बंद किया गया था। यहाँ पर काफ़ी सारे जो महान हस्तियाँ हैं, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जी, उनको भी बंद किया गया था। और यहाँ पर काफ़ी सारे हिस्ट्री के बारे में भी अभी हमको पता चलेंगे। तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। कंडेमनेशन रूम सेल। हाँ, तो यहाँ पर एक जेलर पहले से बैठा हुआ है अंटर लेके। तो अभी हम चलते हैं जेल के अंदर। तो ये है बेड, जो कि सिंगल बेड है, और यहाँ पर भी एक है। तो ये है दिनेश गुप्ता जी का स्टैचू, जिनको डेथ सेंटेंस दिया गया था इस जेल में। यहाँ पे एक QR कोड लगा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे पूरा जो भी हुआ है, जो भी होता था, उसके बारे में हमें पता चला कि ये जो गैलोस है, तो यहाँ के सामने ही ये जो सेल्स है, जो जेल है, तो वहाँ से ये नज़दीक पड़ता था और इस पे लाके उनको डेथ सेंटेंस दिया जाता था। उसके बाद जैसे ही वो यहाँ पे मर जाते थे तो उनको ऑटोप्सी रूम में ले जाते थे और यहाँ पे क्रिमिनेशन के लिए सर्टिफाइड कर देते थे। और जिन जिन का अनक्लेम बॉडी होता था तो वो क्या करते थे, जिनका अनक्लेम बॉडी होता था तो वो हुगली रिवर में फेंक देते थे। जिनका कोई बैकग्राउंड या पीछे कोई नहीं था तो उनको वो फेंक देते थे नदी। तो ये वो लिस्ट है जो अलीपुर जेल में शहीद हुए थे। तो यहाँ पे इन गैलोस के बारे में बताया गया है कि गैलोस क्या है और किस तरह के गैलोस होते थे अंग्रेज़ों के ज़माने में। अभी हम जा रहे हैं नेताजी सेल, बिधियान चंद्र रॉय सेल, चित्तरंजन दास सेल, जितेंद्र मोहन सेनगुप्त सेल। तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही अच्छा है, मगर जिस हिसाब पे यहाँ पे काम होता था ना, वो बहुत खतरनाक है। तो ये जितने भी सेल्स थे, इनके जो लोहे थे वो इतने मजबूत हैं कि आप चाहकर भी हिला नहीं सकते हो। ये जो स्टैचू है वो बिधान चंद्र रॉय जी का है। तो यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू है। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे फील कर रहा हूँ वो पॉजिटिव वाइब तो बिल्कुल नहीं, बल्कि नेगेटिव वाइब है। और थोड़ा सा क्या कहते हैं, वो घबराहट टाइप का नहीं होता है, वैसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे जेल में
लोगों को कैद कर रखा था और जिस हिसाब से यहाँ पे लोगों के साथ जो क्या कहते हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स के साथ पनिशमेंट हुआ करते थे, उनको देख के, सुन के या देख के बहुत मन को अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये जो सेल में मतलब इनका जो स्टैचू है वो है जितेंद्र मोहन सेनगुप्ता जी का, जो कि 1885 से लेकर 1933 तक मेयर रहे कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। तो यहाँ पे जितने भी QR है कुछ इंग्लिश में है और कुछ तो पता चल रहा है, मगर जो ज़्यादातर जो है वो बंगाली भाषा में है, जिसकी वजह से कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या था क्या नहीं था। पर जितना हमें पता चल रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो दीवार है वो भी काफ़ी ऊंचे ऊंचे है, ताकि ये लोग भागे नहीं। पर मेरे जैसे हाइट के लोगों के लिए तो और भी मुश्किल हो जाएगा अगर बाई चांस उस ज़माने में कोई कैद कर लेता है मेरे हाइट के बंदों को। देखने में कितना सुंदर लग रहा है, पर जो राज इसमें कैद है, जो जिनके साथ अन्याय हुआ उनके बारे में क्या बताएं। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी का सेल है जहाँ पे उनको कैद करके रखा गया था। तो कुछ ऐसा दिखता था वो सेल। तो यहाँ पे उनका अभी स्टैचू बनाया गया है। तो जहाँ पे बैठी हुई है वो शायद इंदिरा गांधी जी होंगे, डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो इतने सारे नेगेटिव वाइब्स के बीच में ये पॉजिटिव वाइब्स वाला है लाइब्रेरी और लाइट एंड शेडो रूम बनाया गया है। तो यहाँ पे ज़्यादातर फिल्मों के डायरेक्टर्स के बारे में शायद इतना पढ़ना नहीं मेरे को। तो ये वाला जो सेक्शन है ये वाला पुलिस म्यूज़ियम करके लिखा गया है और इसके अंदर गन्स है, बुलेट्स है, राउंड है, जो कि कुछ राउंड्स ऐसे भी हैं जिनको ह्यूमन बॉडी, जो डेड बॉडी है, उनमें से एक्सट्रैक्ट करके निकाला गया है और म्यूज़ियम में रखा गया है ताकि उस समय का दिखा सके। और ऐसे ऐसे बॉम्ब्स हैं जो कि आजकल के ज़माने में देखने को नहीं मिलता है, और ऐसे ऐसे किताबों के बीच में किस तरीके से रखा गया था वो भी दर्शाया गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जब मैंने नोटिस किया तो बहुत सारे रिवॉल्वर गन्स थे, ज़्यादातर वो वाले नहीं थे जो आजकल के मॉडर्न ज़माने में यूज़ करते हैं। समय जो प्रिजनर्स थे उनको कुछ इस तरीके से बांधा जाता था और जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो इस तरह से हंटर लेके उनको ऐसे मारते थे। तो अभी हम जानते हैं प्रिजन्स लाइफ इन अंडमान। तो ऊपर की तरफ है, नीचे इस गैलरी में तो एक लेआउट बना गया हुआ था मिनिएचर, पता नहीं वहाँ पे कुछ नाम नहीं लिखा था कि कहाँ का बना है कहाँ का नहीं।
तो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे तो उनको इस तरीके से टॉर्चर किया जाता था और वो कपड़ा पहनाया जाता था और उसी के साथ इस तरीके से इनको गेहूं को पिसवाया जाता था और इस तरीके से बंदी बना के रखते थे। तो देखिए कितना कष्ट झेलते होंगे। तो जेल में एक ऐसा भी सेक्शन था जहाँ पे कैदियों से वीविंग कराया जाता था और जो कपड़े हैं उनको बनाया जाता था, जो कि इस प्रकार से ये जो वीवर्स का जो सामान है, जो मशीन है, वो इस तरीके से लगाया जाता था और लेबर करवाया जाता था, जो कि टॉर्चर से करवाया जाता था और या तो पनिशमेंट दिया जाता था। तो इस तरीके से बनाया जाता था और यहाँ पर काफ़ी सारे चक्की वीविंग इक्विपमेंट्स थे। अभी हम इस वार्ड में जा रहे हैं जहाँ पर कैदियों कैसे रहते थे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो क्या क्या काम करते थे, तो उसी का यहाँ पे एक उदाहरण स्टैचू के द्वारा दिया गया है। तो उनका बेड जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता था। तो यहीं पे ही उनका कपड़ा और नहाने का प्रबंध किया गया हुआ था। यहाँ पे पानी के लिए डिक्की रखा गया था और कुछ इस तरीके से वो लोग यहाँ पे रहते थे और यहाँ पे वो कुछ इस तरीके से खाना बनाते थे और कुछ इस तरीके से अपने साथियों को तसल्ली देते थे और कुछ इस तरीके से जेल से छूटने के इंतज़ार करते थे और कुछ इस तरीके से अपने बीते हुए लम्हों को याद करते थे और कुछ इस तरीके से लोग जो कि जेल के जाने माने गुंडे थे वो कुछ इस तरीके से रहते थे अपने चमचों के साथ और सदमे में जो लोग थे वो कुछ इस तरीके से रहते थे। तो इस तरीके से अपने ज़िंदगी के पूरे साल यहाँ पे बिताने के बाद कुछ इस तरीके से बुढ़ापा आता था यहाँ पे। तो कैदियों को इस तरह से बाल भी कटवाया जाता था, जो कि ब्रिटिश सोल्जर के निगरानी में रख के किया जाता था। और इस तरीके से अगर यदि किसी को टॉर्चर करना हो तो इस तरह का जो हंटर है जो कि स्पाइक्स के साथ है उस तरीके से टॉर्चर कराया जाता था, जिसकी वजह से उसको पेन ज़्यादा हो। और देखो ये कितने नुकीले हैं, आप खुद ही देख सकते हो। तो इस प्रकार का जो टॉर्चर था जो कि अनबेरेबल था, उस हिसाब से इनको किया जाता था। तो इसी के साथ हमारा जो एक्सप्लोरेशन था जेल का वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं कहीं और मार्केट को एक्सप्लोर करने। तो आज का वीडियो जो था वो यहीं पे था। तो इसी के साथ हम जो है वो जेल से रिहा हो चुके हैं बाहर के दुनिया में।